हाथों में पोस्टर, न्याय दो के नारे और अभ्यर्थियों को घसीटते पुलिसकर्मी। ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया गया और न्याय की मांग की गई। ये धरना देने वाले कोई और नहीं बल्कि वही अभ्यर्थी हैं जो बीते कई सालों से कुछ दिन के हर अंतराल पर नियुक्ति के लिए किसी न किसी मंत्री के आवास के बाहर धरना देने बैठ जाते हैं। फिर पुलिस उन्हें यहाँ से हटाकर किसी और जगह धरना देने के लिए लेकर जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में पीड़ित ओबीसी अभ्यर्थियों की, जो हाईकोर्ट के आदेश के बाद अभी भी इंतजार ही कर रहे हैं। ऐसे में सोमवार को 69,000 शिक्षक भर्ती के पीड़ित ओबीसी अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया। इस दौरान अभ्यर्थी कह रहे हैं कि योगी जी न्याय करो, केशव चाचा न्याय करो। अभ्यर्थी जल्द से जल्द हाईकोर्ट के आदेश का पालन किए जाने की भी मांग कर रहे हैं। इन अभ्यर्थियों के हाथों में केशव प्रसाद मौर्य समेत एनडीए सरकार में ओबीसी समाज के नेता अनुप्रिया पटेल और ओम प्रकाश राजभर के भी फोटो वाले पोस्टर हैं। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के पहले ऐसे बड़े नेता थे जिन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में आए हाईकोर्ट के फैसले को खुलकर स्वागत किया था। दूसरी ओर हाईकोर्ट ने 3 महीने के अंदर नई लिस्ट बनाने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद अभ्यर्थी इस सूची को जल्द जारी करने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों को इस बात का भय है कि कहीं हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई सुप्रीम कोर्ट न चला जाए, जिससे ये मामला फिर से कोर्ट के पाले में जा सकता है। इसीलिए हाईकोर्ट के आदेश के बाद अभ्यर्थी आंदोलन को और तेज करते दिख रहे हैं। धरने के दौरान अभ्यर्थियों ने योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने अभ्यर्थियों को रोकने के लिए हल्का बल का प्रयोग भी किया। इन अभ्यर्थियों की मांग है कि हाईकोर्ट के आदेश का जल्द से पालन किया जाए, प्रशासन द्वारा नई सूची बनाकर तत्काल नियुक्ति की जाए और पुरानी सूची बनाने वाले अधिकारियों को हटाया जाए। नई सूची बनाने की जिम्मेदारी भी नए अधिकारियों को ही दी जाए। बता दें कि इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में बनाई गई मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया था। अब चयनित अभ्यर्थी रवि सक्सेना ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। सिंगल जज की बेंच के आदेश पर हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश के मुताबिक सरकार अगर मूल चयन सूची बनाती है तो 19,000 गलत तरह से लाए गए शिक्षक इस भर्ती की सूची से बाहर हो जाएंगे। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के समक्ष 19,000 शिक्षकों पर आरक्षण घोटाले का केस लड़ रहे स्पेशल अपील के मुख्य पैरवीकार भास्कर सिंह और सुशील कश्यप ने पहले ही शक जताया था कि सरकार की हीला हवाली की वजह से ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया है। आरोप है कि सरकार लिस्ट बनाने में बेवजह देरी कर रही है। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब 1,37,000 शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में समायोजित कर दिया गया था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और समायोजन को रद्द कर दिया गया। यानी अखिलेश सरकार ने जिन शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक बना दिया था वो फिर से शिक्षा मित्र बन गए। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1,37,000 पदों पर भर्ती का आदेश योगी सरकार को दिया। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम एक साथ इतने पद पर भर्ती नहीं कर सकते। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2 चरण में सभी पदों को भरने का आदेश दिया। इस आदेश के बाद योगी सरकार ने 2018 में पहले 68,500 पदों के लिए वैकेंसी निकाली। इसके बाद दूसरे चरण की भर्ती थी 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती, जिसमें आरक्षण देने में गड़बड़ी के आरोप लगे और आखिरकार कोर्ट ने लंबे समय तक सुनवाई करने के बाद भर्ती को पूरी तरीके से रद्द कर दिया और दोबारा मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश योगी सरकार को दिया। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।